इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भीत खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मोहम्मद शबीर का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पॉइंट। तो दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ। कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं बहुत अरसा आप लोगों से जुदा रहा। काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप पर कॉल्स मैसेजेस देखे, आप लोगों ने मुझे मिस किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम हर दूसरे दिन एक कहानी अपलोड कर दिया करूँ। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू है हातिम ताई और गरीब लकड़हारा। आज से सैकड़ों बरस पहले अरब के एक कबीले में हातिम ताई नामी नौजवान पैदा हुआ। वो इतना सखी था कि उसकी सखावत के किस्से दुनिया भर में मशहूर हुए। उसके दरवाजे पे जो शख्स भी आया अपनी ज़रूरत पूरी करके गया। कहते हैं उसे अपने एक घोड़े से बहुत प्यार था। घोड़ा भी अपने मालिक का वफादार था। एक रोज़ आधी रात के करीब उसके घर में चंद मेहमान आ गए। इत्तफाक की बात कि उस वक्त हातिम के पास अपने मेहमानों की दावत के लिए कुछ नहीं था। रात के वक्त उसका इंतज़ाम भी बहुत मुश्किल था। हातिम ताई ने अपना पसंदीदा घोड़ा ज़िबा करके मेहमानों की दावत कर डाली और यूं मेहमान नवाजी की लाज रख ली। एक मर्तबा उसके पास अरब के कुछ सरदार आए। उस रोज़ 40 ऊँट ज़िबा किए गए। दावत ख़त्म हुई। सरदार आपस में इधर उधर की बातें करने लगे। गुफ्तगू हातिम ताई की सखावत थी। एक सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, हातिम ताई जैसा फराग दिल आज तक पैदा नहीं हुआ और ना होगा। क्यों ना यह सवाल हातिम ताई से किया जाए। सरदार ने कहा, हातिम, आपने अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा सखी या अजीम इंसान देखा या सुना है? हातिम ताई काफी देर तक सर झुकाकर सोचता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, बहुत ज्यादा माल और दौलत लुटाने का नाम सखावत नहीं। मेरे नज़दीक सखी और अजीम इंसान वो है जो अपना बड़े से बड़े फायदे के लिए किसी का छोटे से छोटा एहसान भी कबूल ना करे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स देखा जिसका दिल मेरे दिल से बहुत बड़ा था। वो ज़रूर किसी मुल्क का बादशाह होगा जिसके पास बहुत बड़ा ख़जाना होगा। सरदारों ने बैक वक्त आवाज़ में कहा। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, हातिम ताई ने जवाब दिया। वो तो एक लकड़हारा था। तमाम सरदारों ने हैरत से एक मेज़बान को देखा तो हातिम ने कहा, एक रोज़ मैंने सारे शहर की दावत की। मेहमानों को खिलाने पिलाने के बाद जंगल की तरफ निकल गया। वहां मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा। उसने अपने सर पर लकड़ियों का एक भारी सा गठड़ा उठा रखा था, जिसके बोझ से उसकी कमर झुकी जा रही थी। उसके फटे पुराने कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। मैंने तरस खाकर उसकी मदद करने का फैसला किया और कहा, बाबा जी, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। यह कहकर मैंने उसके सर से बोझ उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे, वो फौरन पीछे हट गया। फिर उसने अपना बोझ जमीन पर रखा और कहने लगा, इंसान को अपना बोझ खुद संभालना चाहिए। लोगों के कांधों पर सवार होकर तो सिर्फ कब्रिस्तान की तरफ जाया जाता है। मगर बाबा जी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उस गैरतमंद लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपके शहर में हातिम ताई रहता है। वो सैकड़ों इंसानों को हर रोज खाना खिलाता है। आप उसके दरवाजे पे क्यों नहीं जाते? यह सुनकर लकड़हारे ने घूर कर मुझे देखा और बड़ी बेनियाजी से कहा, हातिम के दो हाथ हैं। खुदा ने मुझे भी दो हाथ अता फरमाए हैं। कितने शर्म की बात है कि मैं उसकी कमाई हुई रोटी खाऊं। किसी का एहसान उठाने से बेहतर है मैं बेजान लकड़ियों का गठड़ा सर पर उठा लूं। सब सरदार हैरान होकर हातिम ताई को देखने लगे तो हातिम ने कहा, वो गरीब इंसान मुझसे बड़े दिल का मालिक था। प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी का वो नतीजा है वो ये है कि दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय
اپنے ہاتھ سے رزق کمانا باعث عزت ہے۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔